ट्रेनिंग में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग की। मैं बात कर रहा हूँ, आप जब भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर को चुनने का प्रयास करते हैं कि भाई आप जैसे सिविल में जा रहे हैं, मैकेनिकल में जा रहे हैं, आपको MBA करके मैनेजर बनना है, आप IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास जो चैलेंज होता है वो ये रहता है कि आपकी कैपेसिटी क्या उस सेक्टर के लायक है। और आज मैं विस्तार के इस मंच से सबसे पहले आप लोग से गुजारिश करना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी कैपेसिटी को सुधारिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है उनकी मेंटल कैपेसिटी है नहीं, उनके फिजिकल कैपेसिटी है नहीं, पर वो बहुत बड़ा चैलेंज लेते हैं कि मुझे इस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन क्योंकि मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी आपकी डाउन हो चुकी है, इस कारण से आप फिर धीरे धीरे करके जब हम प्रैक्टिकल का लोड बढ़ाते हैं, हम जब आपको असाइनमेंट्स देते हैं, हम जब आपको यहाँ पे सेमिनार वेबिनार्स में कुछ अच्छी बातें बताते हैं, जब हम आपके इंडस्ट्रियल टूर की बात करते हैं तो आप लोग क्योंकि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता ही आपकी गायब है तो आप लोग क्या होते हैं फिर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसी भी चीज़ को करने के लिए चाहिए आपकी कैपेसिटी, और आपको ये ध्यान रखना है कैपेसिटी आप तभी बिल्ड कर पाएंगे जब आपके अंदर दो तरह की कैपेसिटी आपको बनानी पड़ती है, एक होती है फिजिकल कैपेसिटी और एक आपकी होती है मेंटल कैपेसिटी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में 22 स्लाइड्स के द्वारा आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो आप बहुत अच्छे से पहले बना लें। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप सेक्टर्स पे कंटिन्यू करें, नहीं तो आप गिव अप करके एक नॉर्मल सा कोई भी जॉब करके गुजारा कर सकते हैं। बड़े सेक्टर में जाना तो कैपेसिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जब कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं तो कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आपके मिशन को पूरा करने के लिए आपकी कैपेसिटी है। आप में से कईयों का जैसे मिशन है IT सेक्टर में जाना है, कईयों को बैंकिंग्स में जाना है, कईयों को लॉयर बनना है, कईयों को मैनेजर बनना है। इन सब चीज़ों के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, आपके अंदर क्षमता तो हो उस चीज़ को करने के लिए, और क्षमता बाय बर्थ किसी के पास नहीं होती, आपको यह बनानी पड़ती है। और क्षमता बनाने की सही उम्र आप लोगों के पास अभी है, क्षमता 50 साल की उम्र में कोई नहीं बनाता, क्षमता बनाता वो किसी एज में बनाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैपेसिटी आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी, और अगर कैपेसिटी बनाने में आप फेल हो रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए उस सेक्टर का सपना, क्योंकि हर सेक्टर बहुत ज़्यादा क्या मांगता है आपसे, मेहनत भी मांगता है और साथ साथ में परिश्रम भी मांगता है और बहुत सारा धैर्य भी मांगता है। कोई भी सेक्टर में इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती है। अभी तक मैं ज़्यादातर बच्चों को अभी देख रहा हूँ, इतने अधीर बच्चे आ रहे हैं कि वो 4 साल कॉलेज में बर्बाद करेंगे पर 2 महीने को इंस्टीट्यूट में बर्बाद नहीं कर सकते, 4 महीने को ट्रेनिंग में बर्बाद नहीं कर सकते, वो 4 साल बर्बाद करके आ चुके हैं। मतलब उनको हर चीज़ जल्दी चाहिए, लेकिन ये आपको समझना होगा कि लाइफ में हर चीज़ आपको थोड़ा सा डिले मिलेगा, परिश्रम के बाद मिलेगा, मेहनत के बाद मिलेगा, और भगवान भी परीक्षा लेता है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग ने भी काफ़ी परीक्षा दी, ऐसा कोई इतनी जल्दी कोई पद हम लोग को भी नहीं मिला है। तो कैपेसिटी में आपको क्या क्या कैपेसिटी बनानी है ये मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। आपको ध्यान रखना कैपेसिटी में आपको ये 6 कैपेसिटीज़ आपको जो है वो बनानी है आपकी, ठीक है। फर्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना है, ये लिखते जाइएगा। फर्स्ट आपका कैपेसिटी फाउंडेशंस, आप अपने फाउंडेशंस को मजबूत करें। फाउंडेशन मजबूत करने का मतलब जिस भी चीज़ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप इस समय अपना कैरियर देख रहे हैं, पहले उसमें 100% मजबूती बनाइए, फाउंडेशन बेस मजबूत करें। और आपको ध्यान रखना है कि बेस मजबूत करने के लिए आपको आज इस कॉम्पिटिटिव की दुनिया में 1 साल भी कम लगते हैं। हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज 6 महीने में पूरा कराते हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पे 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल लग जाते हैं इंसान को अपने फाउंडेशन मजबूत करने में, क्योंकि आज लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। आज सिविल इंजीनियर से जैसे डिमांड किया जाता है तो मैकेनिकल से भी वैसे डिमांड किए जा रहे हैं। दूसरा क्या है, आप एसोसिएशंस अपने बना, एसोसिएशन मतलब एक सर्कल बनाइए। सर्कल कौन सा बनाना है आपको, सर्कल आपको बनाना है IT के इंजीनियर्स का, सर्कल बनाना है आपको IT के उन लोगों का जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। टैली वालों को टैली का सर्कल ज्वाइन करिए, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे तो एक्सेल के सर्कल्स बनाइए। सर्कल बनाने के लिए यूट्यूब के चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, आप इंस्टा ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो ज्वाइन करना करे, पर एसोसिएशन स्टेज करिए अपना, क्योंकि आपको ध्यान रखना जब तक आपके पास सर्कल नहीं होंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल है आपको, ठीक है। थर्ड में आपको बात करो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी आपको मिलती है।
जिससे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। हमारे माननीय जो CM साहब है या प्राइम मिनिस्टर साहब है या महापौर जी है, कलेक्टर साहब है, कोई भी प्रशासनिक विभाग के द्वारा अगर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के आपको अगर ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसको ज्वाइन करने में क्या आपको समस्या है। आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अगर कोई सरकार से कोई योजना मिल जा रही है तो बनाइए। जैसे भी सीखो कमाल योजना की भी बात हो रही थी, तो आप उसमें जाके कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। हमें कहीं से भी अगर हमको सीखने को मिलता तो चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सेमिनार आपको आयोजित करके देती है, वेबिनार्स आयोजित होती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का सेमिनार्स वर्कशॉप चलते हैं। तो अपनी कैपेसिटी को बनाने के लिए आप उनके पास जाइए और जाकर वहाँ से सीखिए, क्योंकि कैपेसिटी जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। पैसा सीधी बात भी कैपेसिटी से लिंक करता है। आप अगर आज 5,000 कमा रहे हैं तो इसका कारण है कि कैपेसिटी हमने 5,000 की बढ़ाई। अगर 1 लाख रुपए की अगर कैपेसिटी बढ़ा लेते तो 1 लाख कौन सी बड़ी बात है। चौथा आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें जो आपको मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी आपको सीखने के लिए इंटर्नशिप्स देती है। आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भी कई सारी कंपनीज आजकल आपको मौका देती है कि आप जाइए इंटर्नशिप सीखिए। उनके यहाँ पे कुछ पेड देती है, कुछ अनपेड देती है, लेकिन सीखने का मौका देती है, बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या करें, इंटर्नशिप्स में जाके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। और ये आपको ध्यान रखना है, ये सब काम आपको जल्दी करना पड़ेगा। ये नहीं कि हो जाएगा कर लेंगे, अभी तो बहुत उम्र बाकी, अभी GI क्या है, ये सब छोड़ दीजिए। आपको जल्दी से जल्दी काम करना है। कंसल्टेंट्स से आप ज़रूर मिले, जितने भी कंसल्टेंट्स आपके एरियाज़ के हैं उनसे बात करिए। अगर IT सेक्टर में जाए तो IT सेक्टर कंसल्टेंट से कभी मिलिए, बात करिए कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कंसल्टेंट्स आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आपको ढूंढना आप ढूंढे, लेकिन उनसे बात करिए, एक्सपर्ट से मिलिए। कुछ बड़ी सिटियों में जाके भी कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, यानी कंसल्टिंग्स आपको करनी पड़ेगी। और लास्ट है एकेडमिक्स में जो भी आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको ढंग से करिए। मेरा सबसे ये अनुरोध है, मजाक कॉलेज में किया, मजाक सेंटर्स में करो, फिर ज़िंदगी मजाक करती तब आप कहते हो कि हमारे साथ भगवान ने गलत कर दिया, आप ही ने मजाक किया। आप सारी चीज़ें एक तरफ और एकेडमिक्स की पढ़ाई एक तरफ होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट में आप जब पढ़ाई करते, ट्रेनिंग करते, कॉलेजों में जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, तो उस समय आपके एकेडमिक्स के सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं होना चाहिए, आपके काम भी आपको आना चाहिए। तो ये 6 आपको एलिमेंट बता रहा हूँ जो कैपेसिटी बिल्डर्स का मेन है। अभी तो मैं क्या अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो मैंने आपको 6 पॉइंट्स आपको बताया, इन पॉइंट्स को अपने नोट डाउन किया। और आपको ध्यान रखना है कि इन 6 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो अप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मेंटल और आपका मेंटल कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। ये मेंटल कैपेसिटी के पॉइंट्स है कि दिमाग को तेज करिए, नहीं तो फुर्सत कुछ नहीं हो सकता आपका। और आप कृपया करके अगर खुद फेल होते हैं तो माँ बाप टीचर्स को ब्लेम ना करें, क्योंकि ब्लेम आप फेल खुद के कारण हुए। माँ बाप और टीचर्स कभी दोषी थे ही नहीं। आपको सारे इन्वायरमेंट दिए गए थे, आपको सारे मौके दिए गए थे, लेकिन आप ही को अगर जवानी छाई थी तो इंसान क्या करे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि फेलियर के आप जवाबदार खुद होते हैं, कोई नहीं होता है दुनिया में, क्योंकि आप मौके सबको बकायदा बराबरी से दिए जा रहे हैं, लेकिन आप ही को मौका नहीं वो करना है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग में, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आपको यहाँ पे ले जा रहा हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशन देखिए क्या क्या मांगता है। आप कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ आपको बैठा के आपको एक अच्छा खाना खिलाएगा, आपको AC में रखेगा या आपके सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, पर आपसे ऑर्गेनाइजेशन को डील नहीं करेगा, तो आप ये गलत है। ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट देख लीजिए, आप तो कैपेसिटी बिल्ड कर नहीं रहे, आप तो सिर्फ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, ठीक है, धर्म की बातें, इन्हीं को लेके फंसे हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो ये मांग रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कहता है मुझे आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए, मेरा पैसों का काम आप देखिए। लीगल असिस्टेंस के रूप में लॉयर को रखेगा तो लॉयर को ऊपर ऊपर छोड़ देगा कि तुम लीगल असिस्टेंट देखो, मैं लॉयर लीगल मैटर में नहीं फंसूंगा। फैसिलिटी जो देने की बात है कर्मचारी करेगा, फंड डेवलपमेंट कर्मचारी करेगा, कम्युनिकेशन कर्मचारी करेगा, कोई ट्रेनिंग अगर है तो कर्मचारी को करना है, कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, वो कर्मचारी को करना है। एडवोकेसी वकालत टैकल इसको कहते हैं, कर्मचारी को करना है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके लिए भी संस्था कर्मचारी को रखती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी कर्मचारी से करवाएंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग आपको दिलवा के आपको करवाएंगे, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है,
ऑपरेशन सपोर्ट आपको करना है, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए आपको करना है, और एथिक्स आपका जो है वो भी आपका डेवलप होना चाहिए। अब कंपनी कोई भी संस्था अगर आपको रखती है तो देखिए आपसे क्या क्या मांग रही है। संस्था कहती है कि भाई मुझे इतनी चीज़ें दीजिए, आप में से कुछ लोग फोटो इसकी जरूर खींच ले कि ये चीज़ें आजकल संस्था मांग रही है आपसे। आप जिस भी सेक्टर में आप टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी के मामले में फंड मैनेजमेंट के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, डेवलपमेंट्स के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। अब इन सब चीज़ों को जब ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांग रही है तो कैसे देंगे? इसके लिए ध्यान रखना कि हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी, और तैयारी करने के लिए कितना समय आपको मिला है बताइए? तैयारी करने के लिए आपको कितना समय मिला है? आपने जीवन के 22 साल 23 साल कॉलेज तक आते आते बर्बाद कर चुके हैं। 22-23 साल में अगर आपको बोलना नहीं आ रहा, 22-23 साल में अगर आपको कैरियर प्लान करना नहीं आ रहा, 22-23 साल में अगर अभी भी आपको ये लगता है कि मेरे कैरियर बनने के चांसेस है नहीं क्योंकि सेक्टर में जॉब नहीं है, यानी आपने क्या ट्रेनिंग की भाई? आपने कुल मिला के कोई भी ट्रेनिंग्स नहीं की है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको संस्थाओं के द्वारा ये सब चीज़ें डिमांड की जा रही है। इसकी फ़ोटो क्लिक कर ले सभी, तो रुक जाए।